बिहार में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब मनचाही पोस्टिंग हासिल करना पहले जैसा आसान नहीं होगा। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ट्रांसफर पॉलिसी को बदला जा रहा है ताकि ट्रांसफर पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी आ सके। आपको बता दें कि अब नियम रातों रात बदल गया है, तो आखिर सरकार ने इतने सख्त नियम क्यों लागू किए, किन कर्मचारियों को मिलेगी राहत और क्या है नए ट्रांसफर नियम, बताएंगे आपको सब कुछ। मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में अब सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर सख्ती और भी ज्यादा बढ़ा दी है। अब बिना मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ की मंजूरी के बिना तबादला नहीं हो सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे तबादला प्रक्रिया पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी बनेगी और मनचाही पोस्टिंग पर रोक लगेगी। आपको बताते हैं किस तरीके से अब नई ट्रांसफर पॉलिसी होगी, जिसके बाद अब बिहार के सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति है। जी हाँ, बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को साफ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के बाद अब सामान्य परिस्थितियों में किसी भी विभाग में तबादले नहीं किए जाएंगे, यानी फिलहाल तबादलों पर लगभग पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सरकार का मकसद ये है कि सिर्फ जरूरी और विशेष मामलों में ही ट्रांसफर किए जाए। लंबे समय से ये शिकायत मिल रही थी कि कई कर्मचारी और अधिकारी अपनी प्रभाव का इस्तेमाल कर मनचाही जगह पर पोस्टिंग हासिल कर लेते हैं। नए नियमों के बाद अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर किसी कर्मचारी या उसके परिवार में कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसे मामलों में राहत मिल सकती है, लेकिन इसके लिए भी पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। कर्मचारी को अपनी अर्जी संबंधित विभाग के सचिव या सक्षम अधिकारी को देनी होगी, जिसके बाद विभागीय समिति उस आवेदन की जांच करेगी। समिति की सिफारिश के बाद फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जाएगी यानी सम्राट चौधरी के पास। सीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद ही तबादले का आदेश जारी किया जाएगा, यानी कि ट्रांसफर पॉलिसी अब एकदम आसान नहीं रहा। सिर्फ आवेदन देने से अब काम नहीं चलेगा। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी के बाद ही होगा। सरकार ने पंचायत चुनाव को देखते हुए भी खास व्यवस्था की है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव से जुड़ी होगी, उनका तबादला बिना राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि चुनाव के दरमियान प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, इसलिए नए नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी एक विभाग से दूसरे विभाग में जाना चाहता है तो उसके लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसको आप ऐसे समझिए कि अगर स्वास्थ्य विभाग का कोई डॉक्टर जेल अस्पताल में काम करना चाहता है तो उसे स्वास्थ्य विभाग और कारा विभाग दोनों से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेना होगा। दोनों विभागों की सहमति मिलने के बाद ही जो तबादला है वो आगे बढ़ सकेगा। हालांकि सरकार ने पुलिस विभाग को इस व्यवस्था से कुछ हद तक अलग रखा है, राहत दी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पहले की तरह जरूरत के अनुसार ही किए जा सकेंगे, यानी पुलिस विभाग में समय समय पर प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से बदलाव जारी रहेगा। शिक्षकों के लिए भी सरकार ने अलग व्यवस्था लागू की गई है। नई ट्रांसफर नीति के तहत महिला और पुरुष शिक्षकों को उनके गृह क्षेत्र या उसके आसपास इलाकों में प्राथमिकता देने की बात कही गई है। खासकर महिला शिक्षकों को घर के नजदीक पोस्टिंग देने पर जोर रहेगा ताकि उन्हें आने जाने में सुविधा हो और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ वो नौकरी कर सके आराम से। इन नए नियमों का सबसे बड़ा असर उन कर्मचारियों पर पड़ने वाला है जो इस साल तबादले की उम्मीद में बैठे थे। अब सामान्य परिस्थितियों में उन्हें अगले तबादला चक्र का इंतजार करना पड़ सकता है। सिर्फ गंभीर बीमारी या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ही उन्हें राहत मिलने की संभावना है, वो भी पूरी जांच और मंजूरी के बाद। मतलब कि आप झूठ नहीं बोल सकते अपने विभाग से। सरकार का कहना है कि इस फैसले से तबादला प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी, साथ ही बिना ठोस कारण के होने वाले तबादलों पर रोक लगेगी। इससे विभागों में स्थिरता भी बनी रहेगी और प्रशासनिक कामकाज पर जो असर पड़ता है तबादले से वो भी नहीं पड़ेगा। फिलहाल इतना साफ है कि बिहार में ट्रांसफर पॉलिसी के जो नियम बदले हैं वो काफी ज्यादा सख्त हैं। अब मनचाही पोस्टिंग आसानी से नहीं मिलेगी
और खास यानी कि इमरजेंसी मामलों में ही वो भी सीएमओ से मंजूरी के बाद आपको ट्रांसफर मिलेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की ये नई व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था को कितना बेहतर बना पाती है और ये ज़मीनी स्तर पर ट्रांसफ़र पॉलिसी कैसे लागू होती है और सचमुच इसमें ट्रांसपेरेंसी आ पाती है भी या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।